बार बार मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर इतना क्यों फोकस करता हूं, उसके पीछे का रीजन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके बाद ट्रेड लेते हैं कोई भी, और एक जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और मैं फोकस करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे। और अब मैं बात करता हूँ कि मैं उसके ऊपर क्यों फोकस करता हूँ। ठीक है, एंड टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स ऐसे लिख रखे हैं ताकि मैं भूलू ना, और लाइन बाय लाइन हर टॉपिक के ऊपर बात करता रहूं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस वाज कॉइन्ड बाय डाउ। तो डाउ डाउ कौन था? चार्ल्स डाउ करके एक बंदा था। ठीक है, ही वाज अमेरिकन फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे खोल रखा है, अमेरिकन फाइनेंशियल जर्नलिस्ट था, हु वाज बोर्न इन 1851। एंड उसको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि 1900 से लेके 1902 के बीच में उसने द वॉल स्ट्रीट जर्नल का उसने निर्माण किया था। ठीक है, तो उसमें वो अपने एडिटोरियल्स में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करता था, जहां पे उसने कई सारी चीजें बताई। एंड उसको फिर बाद में लोगों ने उसके एडिटोरियल्स में से निकाल निकाल के डाउ थ्योरी का नाम देके सिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। ठीक है, तो वो सिक्स प्रिंसिपल्स क्या है और डाउ डाउ थ्योरी क्या है? तो बेसिकली डाउ थ्योरी एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है चार्ल्स डाउ का, जो कि मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एडिटोरियल राइटिंग्स थी चार्ल्स डाउ की फ्रॉम 1900 टू 1902। ठीक है, तो क्या बात करती है? छह प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती हैं। फर्स्ट की मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरा कि देयर आर थ्री ट्रेंड्स इन दी मार्केट। ऐसे कर करके कई सारी चीजें हैं, बट इस वाली वीडियो में मैं आगे बात करूंगा बाकी सारी वीडियो में, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना टाइम और एनर्जी किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास भी नहीं है कि मैं एक ही बारे में हर प्रिंसिपल के बारे में बात कर पाऊं। एंड आपके पास भी नहीं है कि आप एक ही सिटिंग में 1 1.5 घंटा 2 घंटा लगा के एक ही वीडियो देखते रहो, तो ना कुछ आपके दिमाग में जाएगा ना कुछ आपको समझ में आएगा। इससे बेहतर है कि हम पार्ट में डिवाइड करें सारी वीडियोस को, और आप आराम से बैठ के एक एक करके सारी वीडियोस देख पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे आज कि द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली डाओ ये बोलता था कि जो भी एसेट प्राइसेस होते हैं, ठीक है, या जो भी प्राइस आप देखते हो कोई भी कंपनी का हो गया, इंडेक्स का हो गया, ठीक है, इंडिया में कोई क्या कहते हैं कंपनी है, या यूएस में कोई कंपनी है, कोई न्यूजीलैंड में कोई कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है जिसका भी अगर आप चार्ट देख रहे हो, उसमें जो प्राइस अगर आप देख रहे हो, तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट करता है इकोनॉमिक डेटा को, अर्निंग्स को, इन्वेस्टर सेंटिमेंट का क्या मतलब है? बेसिकली कि जो भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो ट्रेडिंग करने आए हैं उस दिन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो प्राइस होता है ना उस एसेट क्लास का, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है इन चीजों के बारे में। ठीक है, एंड इसीलिए जो प्राइस एक्शन होता है, इट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर। प्राइस एक्शन इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर। तो ये सबसे पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप टेक्निकल एनालिसिस मत करो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का जो फाउंडेशन है वो इसी चीज पे है कि मार्केट का जो प्राइस है इट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इट डिस्काउंट्स पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट इवेंट्स, और आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, और इसका मैं एग्जांपल के साथ आपको अभी चार्ट में दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और आपकी शायद आंखें भी खुल जाए। ठीक है, क्योंकि लोग न्यूज के पीछे भागते हैं, मैं चलो बाद में बात करूंगा। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये बिलीव करना है, ये आपको अपने अंदर बिठाना पड़ेगा कि जो प्राइस और जो आप मार्केट में ये चार्ट देख रहे हो, कैंडल स्टिक देख रहे हो, इस पूरी कैंडल स्टिक में सारा डेटा ऑलरेडी छुपा हुआ है। ठीक है, जो भी होने वाला है या हो चुका है, जो हो रहा है, वो सब कुछ इस कैंडल स्टिक में है, इस चार्ट में है। ये पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर जब तक आप ये चीज बिलीव नहीं करोगे, तब तक फिर आगे ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमने डाउ थ्योरी के बारे में बात कर ली, चार्ल्स डाउ के बारे में बात कर लिया। सिक्स प्रिंसिपल्स में से मैंने ये आपको बता दिया कि आज हम कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमें क्यों क्यों आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि चार्ट में जो भी प्राइस आपको दिख रहा है ना, वही इंपॉर्टेंट है और वही उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूं कि कोई भी एक बच्चा होता है, आप उसका रिपोर्ट कार्ड अगर देखते हो, तो रिपोर्ट कार्ड में आपने देख लिया कि उसके कितने मार्क्स हैं, और पूरे साल में उसके कैसे मार्क्स आए हैं, कितना परसेंटेज आया है, मैथ्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया है, फिजिक्स में कितना आया है ना। तो जब आप वो रिपोर्ट कार्ड देखते हो, तो आपको पता चलता है कि उसमें
साल में कितनी मेहनत करी, क्या उसने अपना होमवर्क ढंग से किया कि नहीं किया, असाइनमेंट्स कंप्लीट किए कि नहीं किए, प्रैक्टिकल में कैसे नंबर आए। तो वो एक रिपोर्ट कार्ड पूरी एक आपको इन्फॉर्मेशन देता है पास्ट के बारे में, ठीक है, कि कैसे बच्चे ने एक होमवर्क मतलब पूरा साल बिताया है क्लास में। बट उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि आगे क्या ये बच्चा अच्छा कर सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई एवरेज बच्चा होगा या कोई नहीं ढंग से कर पा रहा है तो वो आगे भी अच्छा नहीं कर पाएगा। और सिमिलरली ऐसा मैं पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, अब सोचो रिपोर्ट कार्ड में ये भी तो लिखा होगा ना कि वो गेम्स में अच्छा है, तो आप उस चीज को पकड़ सकते हो कि हाँ वो गेम्स में अच्छा है तो आगे वो गेम्स में और अच्छा कर सकता है। तो इसी वजह से एक रिपोर्ट कार्ड आप जब किसी का देखते हो तो उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई उसने पिछले साल में कैसा किया और आगे हम उसको किस जगह में डालें या कैसे उसके साथ आगे चले, कौन से स्कूल में डालें, कौन सा गेम खिलवाए कि वो और आगे अपनी जिंदगी में अच्छा कर पाए। तो दैट इज व्हाट ए रिपोर्ट कार्ड डज। ठीक है, तो सिमिलरली चार्ट में भी ये सारी चीजें हैं, ऑलरेडी दिखती रहती हैं कि भाई कहाँ पे कैसे प्राइस ने मूव किया और आगे चल के कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड हमें वो चीज पढ़नी आनी चाहिए, वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका पूरा फाउंडेशन टेक्निकल एनालिसिस का इसी चीज पे निर्भर करता है कि प्राइस भगवान है, प्राइस एक्शन में ही सब कुछ छुपा हुआ है, पुरानी, आज की और आगे आने वाली इंफॉर्मेशन सारी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप देखोगे ना तो कई बार जब मार्केट मूव करता है ना तो एक र्यूमर आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंटली एक र्यूमर आई थी कि यूएस और ईरान ने सीज फायर डिक्लेयर कर लिया है और अब वो साथ में पीस टॉक्स कर रहे हैं और साइन कर देंगे अपना अंडरस्टैंडिंग, जो भी अग्रीमेंट है सब साइन कर देंगे। पर उन्होंने साइन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने साइन, ये इंपॉर्टेंट है काफी, उन्होंने कुछ साइन किया नहीं था, बट ट्रंप ने आके बोल दिया था मीडिया में कि हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं और अब हम साइन करने वाले हैं। और जैसे ही उसने ये बोला ना तो मार्केट में बहुत ऐसे हर्षोल्लास हो गया और एकदम मार्केट भागने लगा। ठीक है, और जैसे ही एक कोई न्यूज आई दूसरी या फिर थोड़ा सा ऐसे ट्रेड डील्स में कुछ वो हुआ तो मार्केट बेसिकली नीचे गिरने लग गया। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जब भी कोई र्यूमर आता है ना तो मार्केट भागने लग जाता है। बट जब भी कोई अच्छी भी न्यूज आएगी, ठीक है, कोई बहुत अच्छी भी न्यूज आएगी ना, तब भी मार्केट गिरेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना वो और अच्छी न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई मतलब इससे अच्छा और भी तो कुछ हो सकता था ना। तो इसीलिए जब उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है उस न्यूज से, तब भी अगर वो चाहे अच्छी भी न्यूज हो, आपको अच्छी लग रही हो, तब भी मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है जब लोग बोलते हैं बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज। अब लास्ट में, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि फाउंडेशन यही है कि प्राइस भगवान है, प्राइस में सब कुछ छुपा हुआ है, सारी हमने बात कर ली है, प्रिंसिपल वन भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम रियल केस एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये चीज अभी तक होती आई है और कैसे आप, हमने मतलब अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अभी तक देख नहीं पाए हैं इस चीज को अपने आंखों के सामने। तो मैं एक एक करके आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, और आई एम श्योर कि बाकी जब तक हम थर्ड एग्जाम्पल तक पहुंचेंगे तब तक आपको समझ में आने लग जाएगा कि प्राइस में सब कुछ सारी चीजें छुपी होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है जो है कोविड। कोविड 19 मार्च 11 को पता चला था। ठीक है, मार्च 11 मतलब पहले पता चल गया था, बट मार्च 11 2020 को WHO ने कोविड 19 को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, व्हेन डिड कोविड 19 डिक्लेयर्ड अ पैंडेमिक? ठीक है, तो कोविड 19 वॉज डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक बाय WHO ऑन मार्च 11। तो मार्च 11 को हम देखते हैं कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं टाइम में, ठीक है, 2020 में अगर मैं आपको लेके चलूं मार्च 2020 में जहां पे क्रैश आया था, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि प्राइस कैसे मूव करने लग गया था ऑलरेडी। ठीक है, ये है, ये वाली कैंडल है मार्च 11 की, ये ग्रीन आपको कैंडल दिख रही है? ठीक है, ये कैंडल है मार्च 11 की। ठीक है, ये कैंडल है मार्च 11 की। और आप प्राइस देखो, मार्च 11 को पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, इस कैंडल में, ये वाली कैंडल में ध्यान से देखना, ये कैंडल में मार्च 11 है, इस दिन को पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ है। और आप देखो मार्केट को, कहीं ना कहीं आपको ये दिख नहीं रहा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर नीचे आने लगा और फिर इस जोन को ब्रेक कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये प्राइस एक्शन कितना क्लियर था, कितना क्रिस्टल क्लियर था, दिखा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, जबकि कोविड 19 की न्यूज पहले ही आ गई थी कि हाँ कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है,
चाइना से कोई वायरस लीक हो गया है, हर जगह फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ आ गया था। बट उसको पैंडेमिक जब डिक्लेयर हुआ, जब असली क्रैश आया, जब मार्केट गैप डाउन खुलना स्टार्ट हुआ एक के बाद एक, तब तक ऑलरेडी यहां से ये प्राइस मूव कर चुका था। ठीक है, आप समझ रहे हो? अगर आपने अब सोचो यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं तो कम से कम इस जगह से टॉप तो कोई पकड़ नहीं पाता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं यहां से। चलो यहां से इस जगह से 11,500 से लेके, ठीक है एक सेकेंड, 11,500 से देखो कहां तक मूव किया है, 7,500 का लो लगाया है। ठीक है, यहां से 11,500 से लेके 7,500 का लो लगाया है, 4,000 पॉइंट मूव किया है। आपको नहीं लगता कितना परफेक्ट टाइम था यहाँ पे? अगर आप 1,000 पॉइंट भी पकड़ लेते यार, 2,000, चाहे मतलब 500, 100 पॉइंट तो कोई भी पकड़ लेता है यार, आंख बंद करके भी ट्रेड करता तो भी 100 पॉइंट पकड़ लेता। अगर इस 4,000 में से हम 100 पॉइंट भी पकड़ पाते, आपको नहीं लगता कि हम कितना मोटा पैसा घर लेके आ पाते? आप समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि प्राइस पहले मूव करता है, न्यूज उसके बाद आती है। ठीक है, न्यूज बाद में आती है, और जब न्यूज आई तो उस दिन थोड़ी एक ग्रीन कैंडल भी बनी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है। जिसको पता है, मार्केट पार्टिसिपेंट जिसको पता है, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना चुके हैं यहाँ पे। अब न्यूज जिस दिन आई, जिस दिन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है ना, जिस दिन मतलब पूरी पब्लिक को वो न्यूज मिलती है, उस दिन लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। उस दिन उनको लगता है कि अरे दिक्कत हो गई है, और जब वो बेचते हैं ना, तब ये लोग जिन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होती है ना, वो निकल रहे होते हैं उस पोजीशन में से एक्चुअली। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया। दूसरा एग्जांपल, यूएस ने, अभी रिसेंट का एग्जांपल दूंगा, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं, बट मोटा माटी मैं इसको आपको इसलिए ये वाले एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आपको आपके माइंड में फ्रेश होंगे और आपको याद होंगे। ठीक है, तो यूएस में ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ कब डिक्लेयर किया था? ठीक है, तो यूएस ने अप्रैल 2025, स्पेसिफिकली 2 अप्रैल को यूएस ने, ट्रंप ने बताया कि भाई हम 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 अप्रैल को क्या हुआ मार्केट में, इंडियन मार्केट में 2 अप्रैल को क्या हुआ। अगर आप यहां पे आके देखोगे इस जगह पे, ठीक है, ये 25 मार्च है, ये 2 अप्रैल है। ठीक है, ये है 2 अप्रैल की कैंडल, ये वाली कैंडल 2 अप्रैल की है। एक और बार थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा मैंने और जूम कर दिया है। ये 2 अप्रैल की कैंडल है। ठीक है, ये है 2 अप्रैल की कैंडल, और ये 25 मार्च की है। और अब देखो यहां से मूव करना स्टार्ट किया है मार्केट 23,800 से, और कहां का लो लगाया है? 21,800 का। ठीक है, अब आप खुद सोचो, 2 अप्रैल को न्यूज आई है, और आपको नहीं लगता कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है कि मैं जाने वाला हूं नीचे? इतना बड़ा रैली आया, डब्ल्यू पैटर्न, पहले ही गिर रहा था मार्केट, डब्ल्यू पैटर्न बना, ऊपर की तरफ गया, एक जो ब्रेकआउट करने की कोशिश करी इस लेवल से। ठीक है, आप समझो प्राइस एक्शन, समझो कि प्राइस कैसे काम करता है। ठीक है, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। ठीक है, फर्स्ट टाइम हिट किया इस जगह पे, फर्स्ट टाइम हिट करने के बाद इसको ब्रेकआउट भी किया, इस लेवल के ऊपर निकला, पर तुरंत ब्रेकआउट फेलियर आया, और अगले दिन फिर रेड कैंडल बन गई। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी और इस लो हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर एक रेड कैंडल बनी। तो आपको नहीं लगता कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट फेलियर है? ठीक है, और जब भी ब्रेकआउट फेल होता है, पता है, जब इतना बड़ा मूव होने के बाद ऐसे करके जब ब्रेकआउट फेल होता है, तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, आप भूल जाओ न्यूज। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं न्यूज भूल जाओ? क्योंकि जब तक न्यूज आती है ना, तब तक लोग अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं। इस जगह पे लोगों ने अपनी पोजीशन ऑलरेडी बना चुकी थी। ठीक है, 25 मार्च में आप देखो, ये 25 मार्च है यहाँ पे, ये 26 मार्च है, 27 मार्च है, 28 मार्च है, फिर 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को भी कितना ऊपर गया, वहां से फिर सेलिंग आई है। तो जब तक आपके पास न्यूज आती है ना, एक कॉमन मैन के पास न्यूज आती है, जब तक वो न्यूज पब्लिक इंफॉर्मेशन बनती है, सबको पता चल जाता है मार्केट में कि ये न्यूज आ गई है, तब तक ऑलरेडी लोग अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं। क्योंकि यार आप सोचो, कुछ ना कुछ, हर किसी के पास कुछ ना कुछ थोड़ी सी न्यूज होती है। आप अकेले ट्रेडर नहीं हो, आप अकेले ट्रेडर नहीं हो मार्केट के अंदर, भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बिग प्लेयर्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, जो ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास न्यूज पहले पहुंचती है, आप सबसे पहले पहुंचती है। तो प्राइस में वो चीजें ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं कि भाई प्राइस नीचे जाने वाला है। ठीक है, अब आप सोचो यहां से कहीं ना कहीं 23,800 से लेके 21,800, 2,000 पॉइंट मूव किया मार्केट, 2,000, और यहां से तो गैप डाउन इतना खुला। आप सोचो जब तक कॉमन मैन के पास न्यूज आई, तब तक वो इतना बड़ा गैप डाउन खुला, तब उसने सोचा होगा कि भाई यहां से तो भाग ही जाएगा मार्केट। तब तक इन लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके पोजीशन बनाई होंगी, उन्होंने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे
और आप जैसे लोग जिन्होंने सोचा होगा कि अब यहां से नीचे चला जाएगा, यहां से नीचे चला जाएगा, यहां से नीचे चला जाएगा, आप सब ने इन लोगों को अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है कि भाई आओ, हमारा पैसा लेके चले जाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, इन्होंने ऑलरेडी यहां बेच दी हैं सारी चीजें। अब जब आप खरीद बेचने जा रहे हो तो ये खरीद रहे हैं, वापस थोक के भाव में उठा रहे हैं चीजें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्टॉक मार्केट की न्यूज बाद में पता चलती है, कॉमन मैन को, रिटेल ट्रेडर को न्यूज बाद में पता चलती है, प्राइस पहले मूव करता है। इसके बाद लास्ट लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है, लंबी हो गई है मेरे को लग रहा है काफी। लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये वाला, ठीक है। जब यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया था, व्हेन डिड यूएस ईरान वॉर स्टार्ट इन 2026, ठीक है। अगर आप देखोगे तो February 28 को स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने इससे एग्जैक्ट टाइम भी पूछा कि भाई एग्जैक्ट टाइम बता मेरे को कि एग्जैक्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था यूएस ईरान का वॉर। तो इसने बताया इंडियन स्टैंडर्ड, पहले तो उसने यूएस का टाइम बताया, मैंने कहा भाई यूएस का मत बता, मेरे को इंडियन टाइम चाहिए, ठीक है। तो इंडियन टाइम जब इसने बताया, तो अगर आप देखोगे 28 फरवरी सैटरडे था, 12:05 में दोपहर में, ठीक है, 12:05 में दोपहर में सैटरडे को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 28 अप्रैल को कैसे मार्केट ने बिहेव किया। 28 अप्रैल को तो खाली क्या कहते हैं वो होगा, छुट्टी होगी क्योंकि सैटरडे था। तो हम क्या करेंगे, एक दिन पहले का मार्केट देखेंगे, ठीक है। 28 अप्रैल ही था ना, क्या था मैं भूल गया, 28 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी 2026, ठीक है, 28 फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026। तो 28 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी को छुट्टी थी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे 28 फरवरी को ये 2 मार्च की कैंडल है, ये वाली, ये 2 मार्च की कैंडल है, और ये कैंडल है 27 फरवरी की, बीच में छुट्टी थी सैटरडे संडे, ठीक है। अब आप देखो, आपको नहीं लगता कि मार्केट ने पहले ही बता दिया है ऑलरेडी कि मैं नीचे जाने वाला हूं? सबसे पहले यहां से नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये प्राइस एक्शन, कितना प्यारा प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। उसके बाद यहां से इस पूरे, जब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो आप ये सोचो कि जब इसने ये जो लो है, जो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, ऊपर जा रहा था, यहां से ऊपर जा रहा था, यहां से ऊपर जा रहा था, जब इस लो को ब्रेक किया इस कैंडल ने, आपको लगता कि यहां पे जब इस लो को ब्रेक किया तो हम भी एक पोजीशन बना सकते थे अपनी, है। और जब इसने अपनी पोजीशन यहां से ब्रेक करी है, देखो आप यहां से 25,500 से मार्केट कितना, 22,250, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का मूव आया है यार, 3,000 पॉइंट का मूव आया है। और इस दिन यहां पे आपको पता चला है कि यूएस ने मार्केट ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, और जब आपको पता चला है तो उसके अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई जब न्यूज आई, न्यूज के अगले दिन ग्रीन कैंडल कैसे बन गई, कैसे बन गई? क्योंकि भाई आपने बनवाई है यार। जब आप बेच रहे थे ना, तो लोग जिन्होंने ऑलरेडी यहां बेच दिया था, वो यहां पे अपने प्रॉफिट बुक कर रहे थे, और बुक करने के बाद जब मार्केट ऊपर आया तो अच्छे प्राइस पे उन्होंने फिर से शॉर्ट किया होगा। लिख के ले लो आप, इस जगह पे जब मार्केट आया तो उनको एक बेटर प्राइस मिला 25,000 पे, पहले उन्होंने यहां से शॉर्ट करना स्टार्ट कर लिया होगा, उन्होंने 300-400 पॉइंट कवर कर लिए, आपने उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, और जब आप उनको एक बेटर प्राइस मिला दोबारा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पे आ गया था ये, अब जो एक सपोर्ट था पहले जहां से मार्केट ऊपर किया था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, ऊपर की तरफ आया रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, उनको एक बेटर प्राइस मिला और उन्होंने फिर से शॉर्ट करना स्टार्ट किया। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज हाउ प्राइस वर्क्स। प्राइस में पहले पता चल जाता है कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है, जो बड़े बिग प्लेयर्स के पास है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, क्योंकि पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस है, ट्रेंड लाइंस है, सब लगाते हैं, पता है, ट्रेंड लाइन लगाएंगे और इंडिकेटर लगाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। पर अगर आपको यही भरोसा नहीं है, आपको यही पता नहीं है कि प्राइस पहले मूव करता है, तो आपके उस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब, ठीक है। अब चलो, अब मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको, यहां पे देखो इस जगह पे, ठीक है, ये वाली कैंडल इग्नोर कर देना, ये सबसे रीसेंट एग्जांपल है, एक बोनस एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो आज मॉक ट्रेडिंग सेशन चल रहा है फायर्स में, इसलिए ये कैंडल बन रही है, तो आप ये छोड़ दो, ये ऐसे ही है, ठीक है, सैटरडे का दिन है, ये इग्नोर दिस। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, मैं जूम करूँ, एक और जूम क्या करूँ, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये रेड कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे। मार्केट यहां से जब पिछली बार इस जगह पे था, यहां से 1,000 पॉइंट मूव किया था, ठीक है, इस जगह से 1,000 पॉइंट मूव किया था, और यहां पे जब हिट किया तो यहां पे सेलिंग आई, ठीक है। इस जगह पे जब सेलिंग आई तो यहां पे ये न्यूज आई नहीं थी कि यूएस ने और ईरान के बीच में फिर से जो पीस टॉक्स थे वो फेल हो गए हैं। 7 जुलाई को मार्केट गिरा,
और बीच में रात भर में एक न्यूज आई कि हाँ यूएस और ईरान की जो पीस टॉक्स हैं वो फेल हो गई हैं। अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और उसके बाद सीधा 500-600 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आप, या फिर नीचे भी अगर यहाँ पे भी अगर आप कहीं पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, आंख बंद करके भी करते, तब तक भी आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट मिल जाता। अब सोचो जिन्होंने यहाँ पे बना लिया ना प्रॉफिट, अब इस जगह पे सबके पास न्यूज आ गई है। ठीक है, 8 जुलाई को सबके पास न्यूज आ गई है कि यूएस और ईरान की पीस टॉक्स फेल हो गई हैं। अब अगले दिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे ये सोच के कि मार्केट नीचे जाने वाला है। और जिन लोगों ने यहां बेचा होगा ना, जिन लोगों ने यहां बेचा होगा, वो अपनी प्रॉफिट्स बुक कर रहे होंगे इस जगह पे, इस पूरी जगह पे लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। एंड माइंड यू, पता है आई विल नॉट बी सरप्राइज, ठीक है, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं सैटरडे को 6:15 हो रहा है अभी, ठीक है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट या गैप डाउन खुल जाए और फ्लैट या गैप डाउन खुल के एक रेड कैंडल बना दे। आई विल नॉट बी सरप्राइज। क्यों? क्योंकि अब मैं इतनी बार देख चुका हूं मार्केट को कि मेरे को मतलब अंदाजा सा आने लगा है। आप सोचो जिन भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। अब उन्हें दोबारा एक बेटर प्राइस मिल गया है शॉर्ट करने के लिए, मार्केट में एंटर करने के लिए उन्हें एक बेटर प्राइस मिल गया है। और ओवरनाइट जो भी गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, वो दोबारा अपनी पोजीशन बना लेंगे, उन्होंने बना भी ली होगी, ठीक है, शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंडे को सुबह 6:30 बजे मार्केट खुल जाता है। तो आप जब तक आप ट्रेड करने आओगे सुबह 9:15 9:30 बजे, तब तक मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल चुका होगा। और जिन भी लोगों ने यहाँ अपनी पोजीशन बनाई होगी या होल्ड करके गए होंगे, वीकेंड में ओवरनाइट होल्ड करके गए होंगे ये सोच के कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, उनको खुलते साथ ही लॉस दिखेगा। ठीक है, उनको खुलते साथ ही लॉस दिखेगा, वो अपनी पोजीशन क्लोज करना जाएंगे, मार्केट नीचे जाता रहेगा। जिन्होंने भी रात में अपनी पोजीशन बनाई होगी, जो भी हेज फंड्स हैं, उनको बड़ा प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, पता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्राइस, लोग बोलते हैं ना कि भाव करके, मैं कहीं पे पढ़ रहा था किसी ग्रुप में, भाव भगवान है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसीलिए ही भाव भगवान है बोलते हैं लोग। ठीक है, और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन है, पर इसको प्राइस एक्शन को फिगर आउट कैसे करना है, कैसे पता करना है कि क्या डायरेक्शन रहेगा मार्केट का, है ना, और कैसे हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन को, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या डायरेक्शन रहता है मार्केट का, मार्केट कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, कब साइडवेज रहता है। ठीक है, क्योंकि 6 प्रिंसिपल्स हैं, हमने अभी तक 6 में से खाली एक के बारे में बात करी है, हमने खाली मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग के बारे में बात करी है, दूसरा है 3 मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कौन कौन से 3 मार्केट ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम उसको आइडेंटिफाई करके बना सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।